हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सब। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेर और शेरनियों? उम्मीद करते हैं आप सभी एकदम मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और लाजवाब तरीके से तैयारी भी कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में चार चांद लगाने के लिए हम आज एक और लाजवाब वीडियो लेकर के आ गए हैं। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम हिंदी व्याकरण का जो एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसमें से आपको 6 नंबर मिलने वाले हैं, इसका वन शॉट सॉल्यूशन देखेंगे। तो हम बात कर रहे हैं हिंदी में जो आपका काव्यगत सौंदर्य वाला टॉपिक होता है, जिसमें रस, छंद, अलंकार आता है, उसे आज बहुत सिंपल तरीके से निपटाने वाले हैं। तो ये इसका वन शॉट है। और यहां से प्यारे बच्चों इतना याद रखना कि 100 में 100% आपके 6 नंबर दे करके जाएगा ये वीडियो। यानी इस वीडियो के जरिए आपके 100% बबुआ 6 नंबर पक्के हो जाते हैं, क्योंकि ये एकदम फिक्स वाला होते ना कि कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं कि एकदम फिक्स हो जाते हैं कि इनको याद कर लो, यही आना है। तो ऐसे में से भाई इन्हीं टॉपिक में से आपका ये जो है रस, छंद और अलंकार है। तो 6 नंबर आपको आज पक्के कर लेना है, कॉपी पेन के साथ बैठना, क्योंकि आज जिस तरह से हम रस, छंद और अलंकार को बताने वाले हैं, आपने बहुत सारी वीडियो क्यों ना देखी हो बच्चों, आप इस तरह से नहीं पाएंगे। हम आपको कुछ ऐसे फिल्मी गाने बताएंगे जिनको अगर आपने याद कर लिया तो रस, छंद, अलंकार आपका फिनिश हो जाएगा। ठीक है। अब हर एक स्टूडेंट तो भाई गाने तो याद ही रखता है, गुनगुनाता रहता है, तो गाने के जरिए ही हम रस, छंद, अलंकार को निपटा देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के कि रस, छंद, अलंकार में कौन कौन से देखने हैं अपने को। चलिए बबुआ यहां पे सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रस को। अब रस में ध्यान देना, रस में बात कर ले, ये सारे के सारे हमने बताया ना बच्चों, 2-2 नंबर वाले होते हैं। 2 नंबर का रस आएगा, अथवा अथवा करके आएगा, इसीलिए फायदा बहुत ज्यादा है। और यही आपको फायदा बेनिफिट मिल जाता है कि हर मतलब टॉपिक में, चाहे रस हो, चाहे छंद हो, चाहे अलंकार हो, सब में बच्चों आपका 2-2 देगा और एक करना होता है। ठीक है, इसलिए बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। दे देगा कि श्रृंगार अथवा करुण रस का पूरा उदाहरण के साथ समझाना है। ठीक है, तो ऐसे दे देगा बबुआ। चाहे आपका देगा करुण अथवा वीर रस, तो आपके पास 2 विकल्प रहेंगे, दोनों में किसी एक को करना होगा। तो चलिए यहां पर हम देख लेते हैं श्रृंगार रस को। श्रृंगार को इसलिए उठाया है बबुआ कि श्रृंगार रस काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो श्रृंगार रस आता है, श्रृंगार में हालांकि 2 है, एक संयोग श्रृंगार है, एक वियोग श्रृंगार है। श्रृंगार में भी आता है, एक संयोग आता है और एक वियोग आता है। अब संयोग में क्या होता है कि जहां प्रेमी प्रेमिका के मिलन, यानी नायक नायिका के मिलन का वर्णन हो। ठीक, यानी जहां पर क्या है, मिले जो मेरे नैना तेरे नैनों से, तो वहां पर क्या हो जाएगा, संयोग श्रृंगार, है ना। यहां पे कि जहां पे नायक और नायिका के मिलन का वर्णन हो, सीधी सी बात समझ लेना बच्चों कि उनके मिलने का भाव हो, तो वहां संयोग श्रृंगार होता है। और वियोग में जहां बिछड़ने का भाव हो, ठीक है, जहां पर बिछड़ने का भाव हो, तो वहां पर क्या हो जाता है, वियोग श्रृंगार। ठीक, यहां पर दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम गर हम हो जाते, याद रखना। तो वहां पे अगर बिछड़ गए हैं भैया, तो यहाँ पे वियोग, इतना याद रखिए। तो यहाँ संयोग और वियोग समझ में आ गया। तो यहाँ पे हमें ये नहीं समझना संयोग है कि वियोग, केवल बोलेगा कि श्रृंगार रस का उदाहरण के साथ भाई इसका उदाहरण देते हुए इसकी परिभाषा लिखना है। तो परिभाषा कैसे होगा, देखिए सारे के सारे रस की परिभाषा, चाहे जितने रस हो बच्चों, सबकी परिभाषा एक जैसे है। कैसे है अभी बता रहे हैं। सब में आपका जो परिभाषा होगा, वो परिभाषा सब में मिलेगा कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है, यानी इनका मिलन होता है,
तब जाकर रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। मतलब समझने का प्रयास करिए, क्या कह रहा है, जब विभाव, प्यारे बच्चों विभाव, अब देखिए बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं कि इनका मतलब ही नहीं पता, और हमने देखा है कि भाई कोई बताने का प्रयास भी नहीं करता, तो हम आधा अधूरा ज्ञान नहीं देंगे मेरे प्यारे रसगुल्लों, याद रखना, ठीक, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान बड़ा खतरनाक होता है ना। तो यहां पे याद रखिए, विभाव का मतलब होता है प्यारे बच्चों कारण, विभाव का मतलब कारण। विभाव में एक होता है आलंबन विभाव, उद्दीपन, गहराई में नहीं जाना, केवल ऐसे मोटा मोटा समझ लो, ठीक, यानी जिस कारण से रस उत्पन्न हो, यानी कोई ना कोई तो कारण होगा। अब रस क्या है भाई, अब यहां पे जिस कारण से भी कोई रस उत्पन्न हो जाए, जिस कारण से, यानी कोई चीज देखकर सुनकर हमारे मन में जो आनंद उत्पन्न होता है वही रस होता है। तो यहाँ पे जरूरी नहीं आनंद है, वो कुछ भी भय वगैरह भी हो सकता है। तो विभाव का मतलब कारण, जिस कारण से ये उत्पन्न हो वो क्या हो जाता है, विभाव। अनुभाव का मतलब कोई चीज अनुभव करना, महसूस करना। संचारी भाव का मतलब होता है, ये संचारी भाव का मतलब कोई भी ऐसे भाव जिन जो संचार हमारे शरीर में इनका संचार होता है, यानी ये पानी के बुल्ले के या पानी के बुलबुले के समान होते हैं, पानी के बुलबुले की तरह होते हैं, यानी ये निकलते और फूटते रहते हैं, जैसे शोक हो गया, चिंता हो गया, ठीक है, ऐसे ये सब निकलते रहते हैं। एक एग्जांपल समझ लीजिए, जैसे आप काली रात में, यानी एक घनघोर अंधेरे में आपने शेर को देख लिया, तो जैसे आपने शेर देखा तो शेर क्या है, कारण ही है, विभाव है, तो वो आलंबन, उद्दीपन में हम कह सकते हैं अंधेरा हो गया, ठीक है। अब उसके बाद आपके अंदर अनुभव, क्या था अनुभव का मतलब, अब आप अनुभव क्या करेंगे, डर को अनुभव करेंगे। फिर उसके बाद संचारी भाव के अंदर क्या संचार होगा, तो आपके अंदर भागने की इच्छा होगी कि मैं भाग जाऊं, कहीं छिप जाऊं। समझ में आ गया ना। तो बस यही है कि विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, और जो ये अस्थाई भाव होता है बच्चों, ये ऐसे भाव होते हैं किसी व्यक्ति के अंदर उत्पन्न होने वाले जो शुरू से अंत तक बने रहते हैं। जैसे नायक और नायिका हैं भैया, तो इनके बीच में अगर ये साथ में है तो प्रेम की भावना बनी रहेगी शुरू से अंत तक। आप कोई मतलब कॉमेडी मूवी देखने जाओगे तो शुरू से अंत तक आप हंसते ही रहोगे। आप देशभक्ति मूवी देखने जाओगे कि आपके अंदर जोश और जुनून बना रहेगा। तो बात समझ में आ गई। चलिए अब तो एकदम क्लियर हो गया ना कि जब विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो रति नामक अस्थाई भाव से श्रृंगार रस की उत्पत्ति होती है। अब कोई भी रस आ जाए, केवल यही आपका क्या करिए, स्थाई भाव बदल देना, बाकी पूरी परिभाषा सेम रहेगी। सबसे ज्यादा जरूरी है आपका क्या चीज, उदाहरण। चलिए उदाहरण को देख लेते हैं प्यारे बच्चों। उदाहरण क्या दिखेंगे हम, अब उदाहरण में हमने फिल्मी गानों को भी रखा है, डोंट वरी। पहला तो ये एकदम बहुत फेमस एग्जांपल है, गाना वाना नहीं है, कि कहत नटत रिझत खीझत मिलत खिलत लजियात, अरे भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात। अब देखिए यहां पे क्या रहा है, मान लेते हैं जैसे घर में कोई फंक्शन चल रहा है, इसका मतलब क्या है, एक बड़ा सा कमरा है, हॉल है, कि कहत और नटत, यानी एक तरफ भीड़ में लड़का बैठा है, एक तरफ लड़की, दोनों लड़का लड़की है, यानी नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, कुछ भी बोल सकते हैं आप। कि कहत यानी लड़का इशारों में लड़की को कुछ कह रहा है कि चलो ना चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, कुछ भी कह सकता है भाई, उसकी मर्जी। फिर नटत, लड़की उसको मना कर देती है, कहती ना बाबा ना, मैं नहीं जाऊंगी। फिर उसके बाद रिझत खीझत, इससे लड़का है रीझ जाता है, मतलब रिसिया जाता है, यानी उसको गुस्सा आती है कि काहे मना कर रही है। खीझत और मिलत खिलत लजियात, लेकिन जब उनकी आंखें, यानी आंखों में आंखें वो मिल जाती हैं, फॉल इन लव, आंखें चार हो जाती हैं, तो लड़की है लज्जा, यानी लज्जिया जाती है। फिर भरे भवन में करत हैं नैनन ही सब बात, और इस तरह से भरे भवन में, यानी पूरा कमरा, यानी यूं समझिए पूरा घर भरा हुआ है, ऐसे में ही वो क्या है, आंखों आंखों में ही बातें लेते हैं। पता नहीं क्या बातें कर लेते हैं भाई, आपको पता हो तो बता देना हमें भी। चलिए ये हो गया
एक और एग्जाम्पल है ना, यहां पे देखिए आपके सामने एक और एग्जाम्पल है कि ये रेशमी जुल्फे, ये सरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। ये गाना एक है भैया, तो ये भी है। अब देखिए यहां पे आप कल्पना करेंगे तो भाई विभाव कारण के, देखिए कह रहा रेशमी जुल्फे, यहां पे अगर कल्पना किया जाए तो रेशमी जुल्फे, सरबती आंखें, यानी नायक की नायिका की सरबती आंखों को क्या है, वो जो नायक है रेशमी जुल्फें, सरबती आंखें, और साथ ही साथ जैसे पूरा माहौल बना हुआ है बगीचे का, चिड़िया चहचहा रही हैं, क्योंकि वही का ये गाना होता है। तो वो सब कुछ दिमाग में उसके चल रहा है और इन्हें देखकर जी रहे हैं सभी। तो ये भी क्या हो जाएगा, श्रृंगार रस। अगला एक है कि ये भी एक गाना है कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों में भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है तो यहाँ पे भी एक गाना है, शायद जितेंद्र जी या फिर विनोद खन्ना, किसका है उतना याद नहीं है। तो ये भी क्या है, बहुत पुराना गाना है। तो यहाँ पे भी तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी। प्यारे बच्चों, इनको आप पढ़ करके ही देख रहा होगा, देखिए आपके अंदर एक प्यार वाली फीलिंग आएगी, बट आप प्यार में मत पड़ना, नहीं आपकी फील्डिंग सेट हो जाएगी, है ना। वैसे भी इस समय तरह तरह से आपने न्यूज देख रहे होंगे कि आपकी फील्डिंग सेट हो जाएगी, इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में, जादू टोना सोना मोना के चक्कर में मत पड़िएगा। बिंदास पढ़ाई करो, मस्त दिल लगी करना है, किताबों से लगाओ, किताबों से करो, क्योंकि ये अगर जिस दिन धोखा भी देंगी, जिस दिन आपके साथ मतलब यूं समझिए नहीं भी रहेंगी ना, तो आपका कैरियर बना कर जाएंगी, आपको बर्बाद करके नहीं, बाकी तो समझ ही रहे हैं। तो नोट कर लीजिए बच्चों श्रृंगार रस को। चलिए, अब तो भैया कोई भी रस आए, कोई टेंशन ना बबुआ, कोई भी रस आए फटाक से आप लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक अस्थाई भाव से करुण, करुण का मतलब ही होता है शोक। तो पूरी परिभाषा एक जैसे है ना, कि जब विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव का संयोग होता है तो शोक नामक अस्थाई भाव से क्या होता है, करुण रस की उत्पत्ति। क्योंकि देखिए जो करुण रस होता है, करुण में क्या होता है कि भाई विभाव कारण, कोई चीज जैसे कारण, कारण का मतलब यहाँ पे आपके सामने ऐसी कोई घटना हो गई जिसके कारण क्या है, आप रुदन करने लगे, रोने लगे, अंदर ही अंदर आपको ग्लानि बहुत महसूस हुई, ठीक है। तो वो सारी चीजें होती हैं। जैसे यहाँ पे अब एग्जाम्पल की तरफ ध्यान दें, उदाहरण कि मणि खोए भुजंग सी जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बना कर मुझको किया न्याय तुमने जगदीश। और एक चीज और ध्यान देना, केवल एक उदाहरण लिखना है बच्चों, हम तो इसके पहले भी 3 बता दिए हैं, यहां पर भी 3 लिखा है, इसलिए लिखा ताकि मेरे प्यारे बच्चों आपको जैसे ना याद हो सके तो 3 में कोई एक तो कर सकते हो, इसलिए बाकी आपको एक लिखना है। जैसे दिया है कि मणि खोए भुजंग सा जननी, फन सा पटक रही थी शीस, अंधी आज बनाकर को किया न्याय तुमने जगदीश। ये कब की बात है, ये बात की जा रही है कब, कि ये जब क्या है राजा दशरथ जी ने ये क्या किया था, हाँ क्या कहते हैं, श्रवण कुमार, हाँ श्रवण कुमार, जब उनके माता पिता यानी अंधे माता पिता को ये बात पता चलती है कि राजा दशरथ जी ने बाण चलाकर उनके बेटे को मार दिया, तब जाकर के उन्होंने क्या है, देखिए वो क्या होते हैं कि एक सर्प की तरह, जैसे उनका अगर जोड़ा टूट जाए तो वो फन पटक पटक कर एकदम वियोग में जान दे देते हैं। तो उसी तरह से वो भी क्या है कि मतलब यूं कह लें कि सर पटक पटक के वियोग में वो भी क्या है अपने प्राण को त्याग देते हैं। तो यहां पर पूरा वही सब कुछ बताया गया है। अगला जैसे है कि देखिए यहां पर कि ए मेरे दोस्त लौट गए, है ना,
कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है ना, कि ऐ मेरे दोस्त लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तो ये है, ये भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे भी कहीं ना कहीं वो वियोग जताया जा रहा है, शोक व्यक्त किया जा रहा है। अगला है कि चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहां तुम चले गए, है ना, ये भी आप लिख सकते हैं ना। तो ये सारी चीजें बच्चों आपके क्या है, करुण रस के। देखिए और एक चीज बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि सर क्या ये लिखना सही होगा, क्या इससे नंबर मिलेगा, हमारे स्कूल में तो बता रहे थे कि टीचर इससे नंबर नहीं मिलेगा। तो जो बता रहे थे हम तो यही कहेंगे कि भैया या तो उनको सही से पता नहीं है, या अभी भी पता नहीं किस दुनिया में जी रहे हैं, क्योंकि ये किसी भी नजरिए से गलत हो ही नहीं सकता। पिछले ये लगभग 4 से 5 साल से हम खुद ये बता रहे हैं, चाहे ऑफलाइन कोचिंग हो चाहे ऑनलाइन कोचिंग हो, और हर साल ये बोर्ड एग्जाम में बच्चे लिख रहे हैं, और अभी तक कोई शिकायत नहीं आई, क्योंकि इन्हें गलत ठहराया ही नहीं जा सकता। भाई किस बेस पर आप गलत, कोई गलत है ही नहीं तो काहे का। ठीक, गाने हैं तो चाहे जो भी गाने होते हैं, कोई ना कोई रस छंद अलंकार होता ही है, तो याद रखिएगा। ठीक है, तो इस चक्कर में मत पड़िएगा, इस भ्रम में मत जीजिए, यहाँ पे जीना कि हाँ ये फिल्मी गाने लिखने पर नंबर मिलेंगे कि नहीं, बिल्कुल मिलेंगे। चलिए नोट कर लीजिए। अब देखते हैं छंद को। अब भैया यहां से भी आपको मिलने वाले हैं 2 नंबर, छंद में भी आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। छंद में सबसे पहले अपन देखेंगे दोहा छंद को। दोहा छंद, देखिए दोहा देख लिया तो दोहा का उल्टा कर दो सोरठा, इसमें 3 ही देखने की ज्यादा जरूरत है, दोहा, सोरठा, एक चौपाई। तो दोहा क्या होता है, यह एक अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं प्यारे बच्चों, कितने चरण, 4 चरण। पहले और तीसरे, यही चीज ध्यान देने वाली बात है, पहले और तीसरे में। अब वैसे एक ट्रिक की तरह याद रख लो, पहले और तीसरे मिलकर के कितना हो गया, तो इसका मतलब 13, तो 13 मात्राएं, यानी पहले और तीसरे चरण में कितना, 13 मात्राएं। ठीक है, अब दूसरे और चौथे चरण में कितना बच्चों, 11 मात्राएं होती हैं। ठीक, और इनके तुक मिलते जुलते हैं, यानी लास्ट में ये तुक जो है, जैसे यहां पे समझिएगा, अब आपके सामने है बच्चों, इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। कह रहा है कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोय, जा तन की झाई पर श्याम हरित दुति होय। तो देखिए यहाँ पे सोय होय तुक मिल रहे हैं, इसी को कहते हैं इनके तुक मिलते हैं। अब यहाँ पे अगर चरण में आप काउंटिंग करें, पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण और चौथा चरण, तो कह रहा है पहले और तीसरे में 13, दूसरे और चौथे में 11। तो वहां पर आपको मात्रा के साथ, बच्चे बोलते हैं सर क्या मात्रा के साथ लिखना पड़ेगा, जी बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो मात्रा के साथ लिखते हैं भैया इनको हम। चलिए देखिए, जो बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया, बड़ा ऊ हो गया, इनमें सब में गुरु होता है, जिसको दीर्घ बोलते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं। तो यहां पे गुरु, यहां पे गुरु, लघु लघु गुरु गुरु लघु गुरु। ठीक है, अगर आप देखें तो कितनी मात्राएं, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, कितनी मात्राएं बच्चों, 13 मात्राएं। उसी तरह से इधर आप देख लीजिए, तीसरे चरण में, पहले और तीसरे में बोल रहा है ना 13, इसमें देख लीजिए, तो ये है गुरु, ये है क्या चीज, लघु लघु गुरु 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 लघु गुरु। इसमें भी देख लीजिए, 2 2 4 1 2 6 2 8 2 10 2 12 1 13, यानी यहां पे भी देखा जाए बच्चों, यहां पे भी कितनी मात्राएं, 13 मात्राएं। इधर से अब आ जाए,
यहाँ पे गुरु आ गया, गुरु आ गया, गुरु लघु लघु, क्योंकि छोटा ऊ हो गया, छोटी ई हो गया, ये सब छोटा आ हो गया, ये लघु होंगे, ये गुरु ये लघु। तो बच्चों यहाँ पे मात्रा गिन लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, यहाँ पे 11 मात्राएं आ गई। ठीक, इधर देख लीजिए, इधर यहाँ पे गुरु हो गया, लघु हो गया, लघु हो गया, लघु 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 गुरु लघु, कितना हो गया 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11। तो यहां पर कितनी मात्राएं, 11 मात्राएं। ठीक, तो इस तरह से अगर आप देखें तो पहले और तीसरे में, क्योंकि इधर से गिनेंगे तो पहला दूसरा तीसरा चौथा है ना, जो कॉमा करके है तो ये चरण में है, आधा आ जाता है। तो ये पहला चरण, दूसरा चरण, तीसरा चरण, चौथा चरण। पहले तीसरे में 13 13 मात्राएं, दूसरे चौथे में 11 11 मात्राएं। बात बराबर। तो ये हो जाता है क्या चीज, आपका हो जाता है दोहा। अब बात आई कि सोरठा अगर पूछ ले, सोरठा अगर पूछ ले इसी का उल्टा कर दो। सोरठा में क्या हो जाता है कि पहले और तीसरे चरण में 11 11 मात्राएं, यानी इसी का उल्टा। दूसरे और चौथे चरण में 13 13 मात्राएं, यानी इसी का उल्टा लिख दीजिए। उदाहरण भी आप समझिए, ऐसे ऐसे लिख देंगे फिर, राधा नागरी सोए मेरी भव बाधा हरो, श्याम हरिद्युति होए जातन की झाई पर। मतलब इसी को आप उल्टा लिख देंगे। समझ में आ गया ना? तो उल्टा लिख देने पर हो जाता है सोरठा। चलिए नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। चौपाई। अब अगला जो छंद है चौपाई, और चौपाई तो एकदम लॉक कर दो भैया, इसको तो एकदम से लॉक कर दीजिए, क्योंकि प्यारे बच्चों ये जो है ना 100% पूछा जाने वाला होता है, 100 में 100%, अथवा में करके आता है, बट इसको तो लॉक कर दो, क्योंकि ये थोड़ा क्या है, अलग तरीके का क्वेश्चन है, इसलिए फिक्स हो जाता है कि आएगा। ठीक, देखिए चौपाई, चौपाई क्या होता है? चौपाई यह एक सममात्रिक, इसमें यानी अब की बार समान मात्राएं होंगी। ठीक, इसके पहले दोहा हो या सोठा हो वो अर्ध सममात्रिक, यानी उसमें मात्रा देखा होगा कि आधे में 13 आधे में 11, लेकिन यहाँ सममात्रिक होता है। इसमें 4 चरण होते हैं, ध्यान देना, सममात्रिक है, 4 चरण है, और प्रत्येक में 16 मात्राएं, और चरण के अंत में इनके जगण अथवा तगण होने से इनका सौंदर्य नष्ट हो जाता है। ठीक, और इनका उच्चारण जो लास्ट में है वो मिलता जुलता है, यहाँ पे मतलब लास्ट में यति होती, यति जो होती है यहाँ पे इनके मिलते हैं यति में। तो जैसे एक दिया है कि बिनु पग चले सुने, मतलब बिनु पग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी बकता बड़ जोगी। तो यहां पे देखिए, अगर अब ध्यान से देखिए बच्चों, कई हैं, अभी बता रहे हैं, इसके अलावा मान लेते हैं आपको ये नहीं याद होता और दूसरा लिख सकते हैं। तो कह रहा 4 चरण। सबसे पहले देखिए लास्ट मिला ये काना, मतलब यहाँ काना है, नाना है, भोगी है, जोगी है, मिल रहे हैं यति में। बाकी तो 1 2 3 4 चरण हैं, और कह रहा है सबसे बड़ी बात, चारों चरण में 16 16 मात्राएं, तो मात्रा गिननी पड़ेगी बच्चों। चलिए गिन लेते हैं भैया। तो यहाँ पे इसमें लघु 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 लघु, सारे लघु होंगे ये, तो यही 2 गुरु हो रहे हैं। ठीक, अभी गिनते हैं सारी मात्राएं, ये भी लघु, ये दोनों लघु, ये लघु, ये तीनों भी लघु, यहाँ पे भी लघु, तो यहाँ दोनों गुरु। ठीक, ये गुरु लघु 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 लघु, ये भी तीनों लघु, ये दोनों गुरु, और यहाँ पे भी लघु, ये दोनों गुरु। अब सब में गिनिए, क्या क्या सब में 16 मात्राएं हो रही हैं? देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 2 14 2 16, तो प्यारे बच्चों 16 मात्राएं हो गई।
इसमें भी गिन लीजिए, 2 2 4 3 7 3 10 2 12, 1 मिनट, यहाँ पे 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, तो कह रहे हैं कहाँ गलत हो, 16 मात्राएं, इसमें भी 16 मात्राएं हो रही भैया। इसी तरह से आप इसमें गिनिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 मात्राएं हो रही हैं। इसी तरह से इसमें देख लीजिए, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14 2 16, 16 मात्राएं। इन सभी में मात्राएं समान होंगी, तो इस तरह से आपको मात्राओं के साथ लिखना पड़ेगा। ठीक है, मात्रा के साथ लिखना पड़ेगा बच्चों, तभी पूरा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पे जैसे एक और आता है कि बिनु पग चलई सुनई बिनु काना कर बिनु कर्म करई बिधु नाना तनु बिनु परस नयन बिनु देखा गहे घ्राण बिनु वास से, या ये नहीं आता तो एक सबसे आसान बता रहे हैं कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। इससे आसान क्या होगा, ये तो हर एक बच्चे के जुबान पर रहेगा भैया, आप लिख दीजिए, ये तो एकदम आसान रहेगा। ठीक है ना, चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया, आगे चलते हैं। अगला आप देखते हैं अलंकार। अगला भैया अलंकार। अलंकार भी कितने नंबर का, 2 नंबर का। ठीक है, चलिए अलंकार में सबसे पहला देखेंगे अनुप्रास अलंकार। ठीक है, अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो प्यारे बच्चों सबसे जो आसान होता है वो अनुप्रास अलंकार ही होता है। क्यों होता है, चलिए बताते हैं। अनुप्रास अलंकार में बात कर लें, इसमें कोई व्यंजक बार बार आता है। ठीक है, व्यंजक नहीं व्यंजन, इसमें किसी व्यंजन की जो आवृत्ति होती है वो बार बार होती है, इसी से हम पहचान जाते हैं कि वो अनुप्रास अलंकार होता है। परिभाषा लिखेंगे, जहां पर किसी एक ही व्यंजन की आवृत्ति बार बार हो, यानी वो बार बार आए, वो अक्षर क्या आए, बार बार आए, तो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। अब जैसे आपके सामने एक एग्जाम्पल है, ध्यान से समझिएगा, आपके सामने एक उदाहरण दिख रहा है, बहुत सारे हैं, 4 हैं, लेकिन हमने बताया ना पेपर में एक लिखना है। जैसे है कि तरन तनुजा तट तमाल तरुअर बहुछाए, तो भैया ता है ता है ता है ता है ता, तो इसमें किसकी आवृत्ति बार बार हुई है, ता की। अगला है कि पके पेड़ पर पका पपीता पिंकू पकड़े पका पपीता, तो यहां पर पा और पा ये, तो यहां पे पा की आवृत्ति बार बार हुई है। नेक्स्ट है कि रघुपति राघव राजा राम। ठीक है, आगे जब बताने की जरूरत नहीं है, तो यहां पे रघुपति राघव राजा राम में तो रा यानी बार बार रा की आवृत्ति हुई। इसी तरह से है कि समर्पण लो सेवा का सार। ठीक, जो आपके हिंदी के टेक्स्ट बुक्स में है, यहां पे देखिए आपका सा की आवृत्ति हो रही है। तो इस तरह से आशिकी का असर छोड़ जाएंगे, तेरे चेहरे पे अपनी नजर छोड़ जाए, यानी तो इस तरह से बच्चों आप क्या है कि आराम से पहचान जाओगे कि वो कौन सा अलंकार अनुप्रास। अब परिभाषा बहुत सिंपल तरीके से याद रख सकते हो, उदाहरण भी इसके बहुत ही आसान वाले हैं। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिए। हो गया ना, चलिए अलंकार में अगला अलंकार है यमक अलंकार। यमक भी बच्चों बहुत आसान है, यमक भी बहुत आसान है। देखिए यमक अलंकार में क्या होता है, यमक में अब की बार आवृत्ति बार बार इसमें भी लगभग होता है, जहां पर कोई भी शब्द की आवृत्ति यानी कोई शब्द एक से अधिक बार आए, लेकिन अब की बार उसके अर्थ अलग अलग हों। ठीक, जहां पर
शब्दों की आवृत्ति बार बार हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो, वहां पर यमक अलंकार होता है। ये बहुत ठीक है, अच्छे से अपने दिमाग में रख लेना कि शब्दों की आवृत्ति हो लेकिन उनके अर्थ अलग अलग हो। जैसे ऊधो जोग जोग हम नाही, तो यहां पर दो चीज आई है। यहां पर देखो जोग जोग दो चीज बोला गया है कि नहीं भैया, यानी ये जोग जोग दो बार आया है कि ऊधो जोग जोग हम नाही। तो यहां पर एक जोग का मतलब क्या है, दूसरे जोग का। यहां पे बात कर लें कि जब क्या है श्री कृष्ण मथुरा धाम से गोकुल धाम के लिए ऊधो को भेजते हैं कि जाके गोपियों को समझाओ कि ये सब प्रेम वगैरह छोड़ दें, अब हमारा इंतजार ना करें, भस्म रमा लें यानी पीतांबर पहन ले, अब क्या करें वो केवल ब्रह्म ज्ञान को अपना लें। तो यहाँ पे वही सब समझाने जाते हैं। तब उनको बोलती हैं गोपियां, हे उद्धव जोग जोग हम नहीं, तुम ये जो हमें ये ज्ञान तपस्या वगैरह समझा रहे हो इसके हम काबिल नहीं हैं, अर्थात हम इसके लायक नहीं है, ये हमारे बस का नहीं है। तो यहाँ एक योग का मतलब होता है तप, एक यहाँ पे जोग का मतलब साधना या तप, साधना या फिर हम तप कह सकते हैं या तपस्या, ठीक है। और दूसरे जोग का मतलब के लायक, के लायक या के काबिल। ठीक है, अगला अगला है कि काली घटा का घमंड घटा, घटा सावन की घटा, है ना। तो यहां काली घटा का घमंड घटा, तो यहां पर घटा शब्द दो बार आया है, घटा शब्द दो बार आया है। एक बार है बच्चों काली घटा, तो काली घटा, घटा का मतलब बादल, और दूसरे वाले घटा का मतलब घटना यानी कम हो जाना, घटना जिसको कहते हैं कम हो जाना, ये वाला इंसिडेंट वाला नहीं, कम हो जाना, यानी उसका घमंड क्या है, घट गया। जैसे अगला है कि कनक कनक तैसो गुनी मादकता अधिका, या खाए बौराए जगवा पाए बौराए। यानी यहां पे देखिए बात कर लें कि कनक कनक तैसो गुनी, यहां पे एक तो कनक दो बार आया है ना भैया, कनक, और दूसरा भी कनक। कनक का मतलब क्या होता है, एक वाले कनक देखिए, कनक कनक तैसो गुनी, यहां पे सोने के, एक तो कनक का मतलब सोना, एक कनक मतलब धतूरा। यहां पे बात कर रहा है सोने की, पहले कि सोना जो है वो धतूरे से 100 गुना अधिक उसकी मादकता है, मदकता है मतलब जहरीला है। क्योंकि जो धतूरा है उसको तो लोग जब खाते हैं तब बौरा जाते हैं, तब पागल हो जाते हैं, लेकिन सोना तो अगर आदमी आवश्यकता से अधिक पा जाए तभी बौरा जाएगा। तो यहाँ एक कनक का मतलब सोना और एक कनक का मतलब धतूरा, भोले बाबा का प्रसाद, ठीक है, धतूरा हो गया। तो ये एग्जाम्पल के साथ इस तरह से पूरा आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों। चलिए नोट कर लीजिए। आगे देखते हैं अगला, उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिए उत्प्रेक्षा अलंकार जो होता है, उत्प्रेक्षा अलंकार को भी पहचानना बहुत आसान होता है, इसकी परिभाषा भी बहुत सिंपल सी है। उत्प्रेक्षा अलंकार में क्या होता है कि देखिए जहां पर उपमेय और उपमान, उपमेय का मतलब बच्चों जिसकी तुलना की जाए, और उपमान का मतलब जिससे तुलना की जाए, इसमें उपमेय उपमान चलता है ज्यादातर अलंकार में। जैसे अगर मेरी तुलना की जा रही है तो मैं उपमेय हूं, और मेरी तुलना जिससे भी की जाए वो उपमान है। अब तो समझ में आ गया है ना। तो यहां पे वही चीज, अब देखिए जहां पर उपमेय और उपमान की भिन्नता जानते हुए, यानी उनके बीच अंतर जानते हुए भी क्या है, उपमेय में उपमान का की मतलब संभावना व्यक्त की जाए,
वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो यहाँ इसके मनु मानो, जनु जानो, मनहु जनहु, इनके वाचक शब्द होते हैं। यानी इन्हीं से तो पता चलता है कि ये उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसा कि आप आते हैं उदाहरण पर, जब सामने आपके है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या कह रहा है कि पुलक प्रकट करती है धरती हरित तृणों की नोकों से, और मानो झूम रहे हो तरु भी मंद पवन के झोंकों से। तो यहां अगर आप देखें तो ये मानो शब्द दिखाई पड़ गया है ना। तो यही हमने बताया, मनु मानो जनु जानो, यहां पे आएंगे तो वो उत्प्रेक्षा अलंकार। अगला है कि उस काल मारे क्रोध के तन कांपने, उसका लगा मानो हवा के वेग से सोता हुआ सागर जगा। तो इसमें भी मानो शब्द आया है। तो इनके वाचक शब्द, ठीक, उत्प्रेक्षा अलंकार में मनु मानो जनु जानो मनहु जनहु, ये सारे के सारे वाचक शब्द आते हैं। चाहे मनु आ जाए, मानो आ जाए, चाहे जनु आए, चाहे जानो, चाहे मनहु आ जाए, चाहे जनहु आ जाए, ठीक, ये सब के सब इनके वाचक शब्द होते हैं। चलिए नोट कर लीजिए भैया। हो गया बच्चों, तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद है मेरे बब्बर शेर और शेरनियों को आज की ये क्लास काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्यार से लाइक कर देना, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपकी तैयारी एकदम बेहतर तरीके से हो सके। और वीडियो को शेयर भी मार दीजिएगा, और एक प्यारा सा कमेंट बॉक्स में छोड़ दीजिए। लव यू, बाय बाय, टेक केयर।